धर्म एक ही है, एक से ही जन्मा है, एक में ही मिल जाना है। धर्म जिसको तू कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, महावीर, ये सब धर्म तो मार्ग है, मार्ग। तूने धर्म के पाठ कर डाले क्योंकि तूने कभी धर्म को जाना ही नहीं। तूने जीवन को नहीं जाना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा रोल है। माया जब अंदर चली जाती है तो शैतान बना देती है। मैं और मेरा जिसको तू कहता है सब मर जाएंगे एक दिन। ऑल विल डिपार्ट वन डे। इसलिए जहां तू रहता है, जो तेरा, इसको शमशान मान, तभी ब्रह्म को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं कुरुक्षेत्र की इस धरती पर। इसलिए गीता का मतलब ही है ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, एनर्जी, कॉन्शियस का ज्ञान, जो तेरे को खुशबू दे रही है, सुगंध। तुझे कोई गले मिलना चाहता है, तेरे साथ कोई चलना चाहता है, वो खुशबू बाहर आ गई, तेरे साथ कोई एक दिन नहीं रुकना चाहता। एक दिन, 24 आवर्स। यही तेरी औकात है, तेरी औकात जिस पे तू अकड़ रहा है। जिस दिन वो बाहर निकलती है एनर्जी, गॉन, शी इज नो मोर, ही इज नो मोर। आज का सवाल है, हरिओम गुरु जी, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 43 में भगवान ने जो कहा है, कृपया इस पर विस्तार से प्रकाश डालें। श्लोक है, श्री भगवानुवाच एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संतभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एक बार दोबारा से बोलेंगे। श्री भगवानुवाच अध्याय 3 श्लोक 43 एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संतभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अर्थात श्री भगवान बोले, इस प्रकार बुद्धि से परम अर्थात आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। हाँ, गुडाकेश, गुडाकेश बड़ा प्यारा शब्द है। श्री कृष्ण भगवान ने बार बार जो से अर्जुन को यह शब्द कहा, गुडाकेश। सतगुरु बड़ा खुश हो जाता है कब जब कोई अर्जुन जैसा शिष्य मिलता है। अर्जुन संसारी है, अर्जुन संसारी था, पूरा कंप्लीट मैं मेरा में घिरा हुआ। संसारी किसको कहते हैं? संसारी का अर्थ है जो पूरी तरह मैं और मेरा में लिप्त है। संसारी यानी मायावी। मायावी यानी तूने सुना ही, राक्षस पर्वतियां, राक्षसों को हमने कहा मायावी हैं ये। डेविल जिसको कहा, डेविल राक्षस जैसी पर्वतियां माया में प्रकट हो जाती हैं जब जब माया इस शरीर, इस देह के अंदर वास करती है। जब माया
बाहर संसार जिसको तू कहता है मैं, मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कार, मेरी पोस्ट, मेरा आकर्षण, मेरा चेहरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरा देश, मैं और मेरा, एनीथिंग, एनी फेस कनेक्टेड विद मैं, मेरा, आई एंड माई, फर्स्ट पर्सन, स्कूल में पढ़ा था ना। कुछ भी इस धरती पर तू मैं और मेरा से कनेक्ट करता है, वो सब माया है। माया, तो कहता है मेरा बेटा, बेटा माया है, मेरी बेटी माया, मेरा पति माया, मेरी पत्नी माया, मेरा भाई माया, मेरा शरीर माया, मेरा चेहरा माया, मेरा बंगला माया, मेरी कुर्सी पोस्ट माया, जो भी तू कहता है मेरा, मेरा देश माया, मेरी गाड़ी माया, मेरी खोपड़ी माया, कुछ भी माया का अर्थ सिर्फ धन नहीं है। तू तो माया कहता है मतलब माया। हाँ, माया में मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी को टॉप पे रखा है, नोट, रुपी, डॉलर, पॉन्ड्स, रूबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माया में मनी एट द टॉप। मनी कैन बाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मनी किसी पदार्थ को भी खरीद लेती है, मनी किसी शक्ल को भी खरीद लेती है। देखना है ना, शक्ल जब खरीदनी होती है तो आदमी पैसे उड़ाता है, चले 5 स्टार, चले 7 स्टार, मर्सिडीज, BMW में बैठाया, चल। माया लुभावनी है, बहुत लुभावनी है। माँ बाप औलाद को जो देते हैं, जिसको ज्यादा तो खुश। माँ बाप बच्चों के बीच में देख लेन देन, पति पत्नी के बीच में देख लेन देन, दो तो ठीक, नहीं दो तो बेकार। माया, माया का अर्थ है मनी मेन पार्ट है मैं मेरा का, माया का टॉप। मनी कैन बाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग अदर देन द लव। प्रेम के सिवाय माया संसार में कुछ भी खरीद सकती है, प्रेम नहीं खरीदा। सिर्फ एक प्रेम इकलौता बचा है जिसको संसार के अंदर कोई नहीं खरीद सका, ओनली प्रेम, लव। इसलिए प्रेम को ही परमात्मा कहा है। गॉड कैन नॉट बी बॉट। भगवान ही है जो कि तेरी दौलत से, तेरी शौहरत से, तेरे आकर्षण से, कंचन कीर्ति कामिनी से खरीदा नहीं जा सकता। ओनली द लव, लव, प्रेम खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए प्रेम को परमात्मा कहा। जितने भी संत संसार में हुए, श्री कृष्ण भगवान से लेकर और आज तक जितने भी बुद्ध, महावीर, जीसस, इब्राहिम, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, बाबा फरीद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत। मैं एक्सेट्रा कह रहा हूं, शब्द है वो, एक्सेट्रा नहीं, देवर द मेन। ये सब जो है इनका एक ही आधार है, ध्यान रखना। देयर इज ओनली वन बेस ऑफ ऑल। चाहे इन्होंने मार्ग बताए सागर के अलग अलग, अब ब्रह्मपुत्र जिधर जाती है गंगा वहां से नहीं जा रही है ना, यमुना कहीं वहां से जा रही है, जहां सागर में जा रहे हैं। तो समय समय पर संसार को अलग अलग दिशाएं दी इन्होंने, सिलेबस दिया। जब जब ये आए उस समय के अनुसार संसार को सिलेबस बताया, मार्ग बताया। कहां? मंजिल तक पहुंचने का। परमात्मा, गॉड होम, तेरा ओरिजिनल हाउस, तेरे ओरिजिनल रिलेशंस, राम जी, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजू, सुकरात एंड सो ऑन। ये सब तेरे असली रिश्तेदार हैं, रियल।
दे ऑल आर योर रियल रिलेटिव्स। ये तो तूने गंध डाल दिया, गंध, क्योंकि माया का मतलब ही है, जब माया अंदर चली जाती है मैं मेरा, तो गंध बना देती है, गंध, कुड़ियार। भगवान ने गुरु नानक देव के अंदर से क्या बोला? जब माया मैं मेरा हौमे, उन्होंने मैं मेरा को हौमे कहा है। शब्द समय के हिसाब से भाषा भी बदली। हौमे जब अंदर चली जाती है तो तुझे कूड़ा बना देती है, कूड़ा। अंदर तो कूड़ा है ही, अंदर तो तेरे कुछ है ही नहीं। तेरे 9 द्वारों से सिर्फ मल निकलता है, मल, कचरा, आंखों से, नाक से, मुंह से, कानों से, मलमूत्र, सब गंध। अंदर तो तू है ही मलमूत्र का कटोरा, कहते हैं ना, मलमूत्र का कटोरा। ये बाहर जो स्किन ड्राफ्टिंग हुई है ना, इससे जो सुगंध आ रही है, ये आ रही है किससे? उस परम आत्मा क्या है, चेतना क्या है, ऊर्जा क्या है, कॉन्शियस क्या है, शब्द तू दे ले, प्रॉब्लम नहीं। जीसस उसे वाटर कह देते हैं, महावीर जो उनसे है अपना शब्द दे देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अपना दे ले, कुछ भी कह ले भाई, नाम से क्या लेना। तो ये शरीर के अंदर सिर्फ मल मूत्र है। 36 फुट की पाइपलाइन डली हुई है अंदर, 36 फीट। तेरी हाइट जो है 5.5 फुट है ना, 6 फुट। यार मल मूत्र अंदर रहता है तो खुशबू कैसे आ रही है? Who is the one? ये खुशबू कहां से आ रही है? हिरण की जो सी है प्रतीकात्मक, निराकार ने हिरण के बनाया तो इंसान को ज्ञान देने के लिए कि शायद कोई समझ जाए हिरण को देखकर। हिरण पूरा समय जंगल में भागता है, भागता ही रहता है। हिरण पूरी जिंदगी भागता है, मालूम है ना, कंप्लीट लाइफ। थकता है, बैठता है, फिर भागता है, थकता है, बैठता है, फिर भागता है। क्यों भाग रहा है भाई? पता नहीं। हिरण से पूछा एक ज्ञानी ने, क्योंकि जो पूर्णता को उपलब्ध हो जाते हैं वो जानवरों की भाषा भी समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है। तो एक ज्ञानी ने कहा हिरण को, तू भाग क्यों रहा है? कहते ये खुशबू कहां से आ रही है? सुगंध। उसने कहा सुगंध तुझे मालूम नहीं है, अंतरात्मा, चेतना, ऊर्जा, ब्रह्म अंश, ब्रह्मांश, उससे आ रही है। कहते ये क्या होता है? दिमाग इतना ही मिला हुआ है सिर्फ हिरण को, वो सॉल्यूशन नहीं जान सकता। He does not have the brain, क्योंकि 100% ब्रेन सिर्फ मनुष्य को मिला है, जानवर को नहीं, पंछी को नहीं, कीड़े मकोड़ों को नहीं, पेड़ पहाड़ों को नहीं। कहा ये सुगंध। ज्ञानी ने हिरण को समझाया। हिरण कहने लगा अच्छा लग रहा है आप कह रहे हो, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बट आई फील गुड इन योर कंपनी। इसलिए जानवर भी ज्ञानियों की कंपनी में आके बैठने लगे सत्संगों में। कहते महावीर स्वामी के साथ तो जानवर ही बैठते थे, जंगल में और कौन आएगा? जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ यही बैठते थे आके। कॉकरोच आ गए, ऊंचे गिलहरियां आ गई, जानवर। उनसे महावीर कहते थे तुम समझ रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही, पर आपके साथ बैठना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए महावीर की सारी वाणियों में जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ की सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो हिरण को कहा तेरे अंदर पागल वो आत्मा का, चेतना का अंश है, परिपूर्ण आत्मा नहीं है, इतनी सी है। मनुष्य देह में आकर ही 100% सोल आती है, ओरिजिनल, द रियल। उसमें तो सिर्फ उसकी छाया बन के आती है। जैसे मैग्नेट देखा स्कूल टाइम में, याद? मैग्नेट, उसके साथ आयरन को लगा दो, उसको पड़ा रहने तो चिपका हुआ, उसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाता था, उससे भी तुम चिपका लो कुछ, याद है? खेलते थे ना। तो लाइक वही आत्मा के साथ जो ब्लैक डॉग बॉडी कहता हूं, काला कुत्ता शरीर जो भौंकता है सारी जिंदगी, जो मैं मेरा करता है, तो मैं से कहता हूं काला कुत्ता है तू। तेरा शरीर अंदर प्रकट हो रहा है। तो ये नहीं है जो तू बाहर कहता है मनिस्टर, अफसर, स्टार, सेठ हूं। अंदर काला कुत्ता शरीर बन रहा है। अगर तूने इस मैं मेरा को नहीं खत्म किया, इस हौमे को नहीं खत्म किया, इस ईगो को नहीं खत्म किया,
तो शरीर जिस दिन छूटेगा सिर्फ काला कुत्ता शरीर जो उनसे प्रकट होगा, एक गिट का इतना। इसमें सारी स्मृतियां होंगी, सारी मेमोरीज कि तूने क्या किया जिंदगी में। और हर सजा तुझे जो मिलेगी, चाहे वो कीड़े मकोड़े की, कॉकरोच की, चूहे की, गिलहरी की, पंछी की, जानवर की, जो भी, हर मौत के बाद तुझे मालूम है कुत्ता होकर अभी मरा हूं, गधा पैदा हो गया, गधा होकर अभी मरा हूं, चूहा पैदा हो गया, चूहा होकर अभी मरा हूं, गिलहरी पैदा हो गया, गिलहरी होकर अभी मरा हूं, पेड़ बनकर पैदा हो गया। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे इंसान होता है ना, देखता है ना मनुष्य, सुसाइड कर लेता है, सुसाइड। वो सोचता है मर जाऊं इससे अच्छा। अरे मूर्ख, मर जाऊं इससे अच्छा? इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। मनुष्य जन्म से अच्छा कोई जन्म ही नहीं है। इस मृत्यु लोक में सबसे कम श्रापित जो है ना, कम से कम श्राप जो मिला मनुष्य को मिला है। जानवर को पूरा श्राप है, सजा मिल रही है, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ को है। तू भी इवोल्यूटेड एनिमल, इवोल्यूटेड बर्ड, इवोल्यूटेड इंसेक्ट, इवोल्यूटेड ट्री। ध्यान रखना, तेरा भी इवोल्यूशन हुआ है। तू कभी जानवर था, दोनों हाथ नीचे थे, अब ऊपर उठ गए। कभी तू पंछी था, फुरफुर। कभी तू कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा था। कभी तू पेड़, पहाड़ था, ट्री, रॉक। अब तो इवोल्यूटेड होकर मनुष्य बन गया। तो तेरा इवोल्यूशन है, विकास, इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तू तो इंसान होकर, इवोल्यूटेड होकर और बिगड़ गया। इसलिए ज्ञानियों ने, एक बड़ा ब्रह्म ज्ञानी ने शब्द कहा है, इंसान तू, हरकतें तू जानवर से भी बदतर करे तो भगवान क्या करे, गुरु क्या करे, क्या करे? मर जाएगा तो जानवर से नीचे की योनि में जाएगा, जानवर से भी नीचे, क्योंकि जानवर भी नहीं है, खोजा ही नहीं, खोजा भी नहीं। खुशबू कहां से आ रही है? तेरे से तो बढ़िया जानवर निकला, हिरन निकला, जिंदगी भर खोज खोज के मर जाता है। इसलिए हिरन के बाद अगला जन्म मनुष्य का है, पता है तुझे? आफ्टर हिरन द नेक्स्ट बर्थ इज ह्यूमन बीइंग। लास्ट है वो, कहते हैं ना मन मानुष, वो ऐसे निकलता है पार। हिरन का अर्थ ही है नियर टू ह्यूमन बर्थ, 84 लाख कट गई। पर मनुष्य होकर वो भी भूल जाता है। नाभि में खुशबू ढूंढ रहा था प्यारे, अब तू खोज सकता है मुझको, तेरे अंदर में तो तू खुशबू में है। जिस दिन बाहर आऊंगा, तेरे वाले तुझे घर में रखेंगे नहीं एक दिन के लिए भी, और जलाकर तेरे वाले ही तेरी चिता को आग लगाकर भाग जाएंगे, भगोड़े बन जाएंगे। समझा सेठ? वो कहते समझा सेठ, क्योंकि सेठ बनने वाला है। गर्भ में जब उल्टा लटका होता है तो कुर्सी डालकर वहां भगवान आके बैठते हैं ऐसे। क्यों भाई? उल्टा लटकाने का कारण था, पिछले जन्म में जो चौक की थी, 9 महीने उल्टा लटकाया इसलिए जाता ताकि बाहर ना करे। टॉर्चर इसलिए की जाती है कि सुन, तेरे भाग्य में तूने पिछली बार मांगा था मुझे डॉक्टर बना, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, सीए बनाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, रशिया भेजेंगे, ये औलाद चाहिए, वही औलाद मिलेगी। सब कुछ दे रहा हूं जो पिछले जन्म में भीख मांगी थी। पर अगर तूने बदतमीजी की, बाहर जाकर शिकायत की कि मेरे साथ तूने ऐसा किया, तो अपना दूसरा रूप अंदर ही दिखा देते हैं, दैत्य रूप, यमराज का। मरेगा और कटेगा, बचा नहीं पाएंगे। तभी जो उनसा है तेरा जन्म होता है। तू भूल गया, यूर फॉरगॉटन। तू आज देख, अहंकारी, ईगोइस्ट, हौमे से भरा हुआ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं, यही ज्ञान दे रहे हैं आज के इस श्लोक में। कुरुक्षेत्र की इस धरती पर का मूड सुन, मूढ़मती, अपने अहंकार को चूर कर मार। कुछ नहीं है तू,
कुछ नहीं है तू। राम का नाम लेने से, राम की पूजा करने से, कृष्ण का तिलक लगाने से, मेरे तीर्थ स्थानों पर आने से तू कोई मुझको उपलब्ध नहीं हो गया। पर मेरे कहे अनुसार, मेरे वचन अनुसार अगर तू चला तो ही तू मुझको पाएगा, मेरे परम धाम आएगा। अर्जुन, अर्जुन को भी कह रहे हैं खबरदार, तू मेरा परम मित्र है पर अभी पहुंचा नहीं है, इसलिए पहुंचना है तो तेरे को मेरे इन वचनों को जीवन में उतारना होगा। तो इससे चूक हो रही है। ये मैं मेरा बाहर रख, माया सुंदर है, मैं मेरा बाहर सुंदर है, बेटा सुंदर, बेटी, पति पत्नी, मां बाप, घर गाड़ी, बैंक बैलेंस, पोस्ट, सब सुंदर है, पर अंदर ले गया तो ये शैतान बना देती है। शैतान अंदर जाते ही इसका ऐसा लगता है कि तेरा बेटा है, अच्छा तेरी बेटी है, तू डॉक्टर बन गया, तू वकील बन गया, तू मिनिस्टर बन गया, ये खोपड़ी तेरे बाप की है, ये दिमाग तेरे बाप ने दिया, ये लंदन अमेरिका से लेकर आया है। अबे ये जो सा है सब मेरा है, इसलिए बाहर खेल खेल, एंजॉय द गेम, अंदर मत ले जाइयो, मेरा मेरा मत करियो। कबाड़ी, भगवान ने गुरु नानक देव के द्वारा कहा कबाड़ी, कबाड़ी शब्द दिया, कुड़ियार मतलब कबाड़ी, उन्होंने सबको कबाड़ी कह दिया। सौकार मिला, सबसे बड़ा सौकार कबाड़ी कहीं का। धर्म तूने बुद्धि से अलग कर दिया, तुझे पता ही नहीं है धर्म कभी अलग नहीं होता, धर्म तो एक ही है, एक से जन्मा है, एक में ही मिल जाना है। धर्म जिसको तू कहता है हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध महावीर, ये सब धर्म तो मार्ग है, मार्ग सिलेबस है। मुझे साइंस पसंद है, मैंने साइंस ले ली, मुझे कॉमर्स पसंद, मैं कॉमर्स ले ली, मैंने आर्ट्स ले ली, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ली, मैंने डॉक्टरी कर ली, मैं वकील बन गया। अरे यार तू है तो ग्रेजुएट, सबको क्या कहते हैं ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इन विच सब्जेक्ट, ग्रेजुएट तू क्या साइंस कॉमर्स, ऐसे ग्रेजुएट इन गुरु नानक देव सिखिज्म, ग्रेजुएट इन जैनिज्म, ग्रेजुएट इन बुद्धिज्म, ग्रेजुएट इन कृष्ण हिंदुइज्म, कुछ भी कर ले। वहां तो नहीं कहते तू तो हिंदू है तेरे को हम कॉमर्स कहते हैं, तू तो नहीं कहता तू सिख है तेरे को हम कैसे दे दे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो कहता है तूने धर्म के पाठ कर डाले, क्योंकि तूने कभी धर्म को जाना ही नहीं, तूने जीवन को नहीं जाना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा रोल है। माया जब अंदर चली जाती है तो शैतान बना देती है। मैं और मेरा जिसको तू कहता है सब मर जाएंगे एक दिन। शमशान पैदा किया तूने, घर में नहीं, कुछ भी तेरा घर भी तेरा एक दिन शमशान बन जाएगा, फिर दोबारा उस पर पानी आएगा, बह जाएगा, फिर नया बनेगा, कभी खाली। ऑल विल डिपार्ट वन डे। इसलिए जहां तू रहता है जो तेरा, इसको शमशान मान, तभी ब्रह्म को जानेगा। ब्रह्म जो अंदर तेरे है, जो ना जन्मता है ना मरता है, ना उसका बचपन ना जवानी ना बुढ़ापा, वो ना किसी का बाप ना किसी की मां ना किसी का पति ना किसी की पत्नी, ना बेटा ना बेटी, ना भाई ना बहन, वो जीवन का वो सूत्र है जिसको अगर तू खोज ले तो जीवन को परमानंद मिल जाएगा। आज का ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का यही कह रहा है, तुझे जानना जरूरी, तब तेरी खोपड़ी में शायद घुस जाएगा। ये बड़ी छोटी सी लाइनें कहने को 4 लाइन और बस हो गया ना। 18 दिन रात, 18 डेज एंड नाइट श्रीमद् भगवद गीता चलती रही, दिन रात कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ये मत सोचिए 4 लाइन बस बोल दी और अर्जुन समझ गया, तेरे जैसे ही था, दिमाग तेरे जैसे था, खोपड़ी अलग खोपड़ी नहीं थी, तू सेम, बस कहा ना एक ही फर्क था उस अर्जुन में और तुझ में। आज तू ज्ञान ले रहा है पर अभी तक अर्जुन नहीं हो पाया। अर्जुन का अर्थ है क्या कहा कि ही इज द करेक्ट टीचर, राइट टीचर, सो मेक मी अंडरस्टैंड इफ आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर मुझे समझ नहीं आती तो मुझे समझा। जैसे कि स्कूल में तू टीचर को एक्सेप्ट करता था, तो कहता है बड़ा प्यारा टीचर है मैथमेटिक्स वाला, बड़े तरीके से समझाता है, साइंस का बड़ा प्यारा टीचर। तूने कभी उस टीचर को कहा कि यू आर रॉन्ग,
कभी नहीं कहा तूने। तो टीचर बड़ा प्यारा है, अच्छी तरह समझाता है, ही इज राइट, आई एम नॉट। इतना तो तेरे खोपड़ी में जिस दिन घुस गया ना कि यू आर बाय क्रैक टीचर, इसलिए कहा भगवता को पाने के लिए बुद्धि खोपड़ी का सदुपयोग कर। अबे ये दिमाग खोपड़ा तुझे इसलिए दिया तेरे बाप ने। कौन बाप? परम बाप। ये बाप नहीं जो तेरा बना हुआ है। उस परम मां ने तेरे को इस शरीर दिया बनाकर गर्भ में, इस मां ने नहीं बनाया। ये तो सिर्फ निमित्त बनी है, निमित्त। मां, इस पिता ने सिर्फ निमित्त कार्य किया है तुझे पालन पोषण का। परम बाप, परम मां जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं, आदि सत जुगाद सत है भी सत, नानक होशी भी सत। वो सत्य है। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी वो था, जब शुरू हुई तब भी वो था, आज भी है और कल भी रहेगा, तेरे जाने के बाद भी रहेगा। उस सत्य को ये बुद्धि तुझे इसलिए दी है खोपड़ी। अबे इससे कोई साइंस मैथ पढ़ने के नहीं दिया डॉक्टर वकील इंजीनियर मिनिस्टर। अबे तो शमशान में मरते ही मिट्टी हो जाएगा। देख, शमशान शरीर जाए, तू नहीं, क्योंकि तू ये मलमूत्र का शरीर नहीं, तू अंदर की वो सुगंध है जो इस शरीर को सुगंधित करता है। वही सुगंध निकले तुझे अपने घर ले जाए। यही ज्ञान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इस धरती पर जहां बैठा है कोई क्षेत्र, और ये जहां तू बैठा है ब्रह्म सरोवर का, इसको ब्रह्म सरोवर क्यों? क्योंकि कहा यहां ब्रह्मा जी के साथ कहीं दुर्योधन जब कहते हैं, और कथा क्या कह रही है, दुर्योधन तुझे पता है अहंकारी था, परिपूर्ण अहंकारी। अहंकारी जिंदगी भर फुंकारे मारेगा, जिंदगी भर है मैं, और जब मौत सामने आती है वो दुपकना चाहता है। अहंकारी से ज्यादा मौत से कोई नहीं डरता, याद रखियो। अहंकारी ही सबसे ज्यादा मौत से डरता है। मौत का डर मुसोलिनी को भगाया है इटली से, तैमूर लंग भागा, औरंगजेब भागा, सब भागे मौत के डर से। तो अहंकारी जितना बड़ा होगा वो डरेगा मौत से। यही मौत का डर जब युद्ध के मैदान में देखा कि दुर्योधन ने सब गए और मैं मरी जाऊंगा, यहीं पर कहते इस ब्रह्म सरोवर के अंदर आकर पानी में छुप गया था वो, कि मुझे मार डालेंगे। अरे मार डालेंगे? तेरे 99 भाई मर गए, 100 भाई थे, पता ना, 99 ब्रदर्स दुर्योधन के। तू बच के क्या करेगा? अहंकारी मरना नहीं चाहता, इसलिए जितना फुंकारता है ना, मौत से बहुत डर लगता है उनको। जब मौत आती है ना, तांडव करती है। इसलिए यमराज को 200 बिच्छों का डंक उसके लिए जरूर लाना पड़ता है जो अहंकारी होते हैं, क्योंकि वो 200 से कम में मानते ही नहीं, वो निकलना ही नहीं चाहते शरीर से। मनिष्ठा कहता कुर्सी छूट जाएगी, आगे मेरे को कौन मानेगा? सेठ कहता मेरा क्या होगा? इसलिए 200 बिच्छुओं के डंक बिच्छू फेंकते हैं शरीर पर यमदूत, तब तड़पते हुए बाहर निकलता है झटके, फिर बांध लेते हैं पाश। तो दुर्योधन अहंकारी था, कहते इसी ब्रह्म सरोवर में आके छुपा था। ये कथा है, पर मैंने तुझे बता दिया रीजन ऑफ इगोइस्ट। जो भी ईगो में ज्यादा होता है वो मौत से बहुत खौफ करता है। लगता होगा बड़ा पहलवान है, ये देख जितना इगोइस्ट सदा डरता है, थोड़ी सी पीछे से कोई कर दे ना आ जाए एकदम डर जाएगा। सेठ को ही डर होता है ना लुटने का, फक्कड़ को क्या डर होगा? अहंकारी को मौत का बहुत खौफ होता है। दुर्योधन भी अहंकारी था, इसलिए मौत से छुपने के लिए भाग गया। पर मौत को से कोई छुप सकता है? कब आई हार्ट फेलियर करके निकल गई। इसलिए मौत को अहंकारी जरूर मिलता है। मौत जब आती है वो लेटा हुआ अंदर कहता तू कहां से आ गई? मेरे कमांडो बाहर खड़े थे। कहता हमें कोई नहीं रोक सकता, जन्म देने वाले भी हम, मौत भी हम। चल अब तांडव खेलते हैं। अब आज के बाद तू और मैं रहेंगे सिर्फ, कभी पेड़ पहाड़ बनकर, कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी पंछी, कभी जानवर। 84 लाख बार मारूंगा मैं तेरे को, 84 लाख टाइम। आजा, क्योंकि जो सिर्फ माया में लीन होते हैं, माया में ही मरते हैं, उनको सिर्फ 84 से नहीं 84 लाख मौत की सजाएं मिलती। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये मैं मेरा को भार कर, बुद्धि का इस्तेमाल कर भगवान, क्योंकि मैं भी तेरी मैं मेरा करता था, पर आज मैं मेरा भार किया, लाखों साल पहले बुद्धा हो गया, सिद्धार्थ बुद्धा हो गया, वर्धमान महावीरा हो गया, बुद्धा हो गया, नानक गुरु नानक हो गए, बुद्धा हो गए। बुद्धि का इस्तेमाल किया, बुद्ध हो गए। बुद्ध हो गए तो सारा ब्रह्मांड मेरा है, सारा संसार मेरा है।
तो अब किसकी इच्छा करूं जब सब कुछ ही मेरा है? सब मेरा ही है, सब मेरे ही है। किससे ज्यादा प्यार करूं, किससे कम करूं? भगवान सर्व में एक को देखता है। इसलिए जैसे ही भगवता बुद्धा को, बुद्धिज्म को उपलब्ध होता है उस बुद्धा तो शब्द को, तो वो फिर संसार को एक आंख से देखता है। दो आंख खत्म, माया खत्म, ब्रह्म को उपलब्ध हो गया। यही श्लोक अब तेरी खोपड़ी में घुस जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि तेरे को इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। क्योंकि यही श्लोक पर 24 घंटे बोला जाए तो कम पड़ेंगे, तो तेरी खोपड़ी में जाए। 18 दिन रात चली थी ये गाथा, तब खोपड़ी में घुसी, पर तेरे पास समय नहीं है। तू बेचारा कितनी मुश्किल से 2 दिन 3 दिन निकाल के आया होगा। माया, तेरे बिना संसार चलेगा कैसे? पैसे भी खर्च होते हैं। अबे छोड़, माया को देखें, ब्रह्म को बाद में देख लेंगे। तू याद रख, संसार में एक भी जना इस धरती पर अब तक माया से जुड़ा हुआ ब्रह्म को उपलब्ध नहीं हुआ। 84 से 84 लाख में जाता है। इसलिए अब इस श्लोक को ध्यान से सुनना, समझना कि क्या कह रहे हैं। एवं बुद्धः परम बुद्ध्वा सस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात श्री भगवान बोले, अब ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगी फटाफट। अभी भी नहीं आती तो फिर और लो, खोपड़ी के बादाम खाओ माखी के साथ, शहद के साथ जाके। इस प्रकार, क्या कहा है? इस प्रकार बुद्धि से, बुद्धि खोपड़ी दिमाग से, परा परम, परम आत्मा, परम परम ये तेरा लोक, वो परलोक, परम सुप्रीम आत्मा। तू आत्मा है, वो परमात्मा है। एक, हम अलग अलग अंश हैं, वो एक है, विराट। तो कहा आत्मा इस प्रकार बुद्धि खोपड़ी से, क्योंकि तो खोपड़ी से समझेगा, आंखों से समझ नहीं आएगी, खोपड़ी से समझेगा। खोपड़ी मेन तेरा हेड, यही तेरा सेंट्रल पॉइंट है, दिमाग पूरे शरीर के अंदर जो सब डिसीजन लेगा। तो कहा इस प्रकार बुद्धि से परम आत्मा, परम आत्मा, जो आत्मा परमात्मा हो गई, यानी श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, ये सब परम को उपलब्ध हुए। कैसे? अंदर से माया को बाहर किया, मैं मेरा को बाहर किया। बुद्ध इस प्रकार बुद्धि से परम आत्मा को जानकर, और बुद्धि के सिर्फ जानकर नहीं, मैं तो जान लिया, जान लिया, और बुद्धि के द्वारा, अब फिर बुद्धि का ही, खोपड़ी का ही मेन रोल है ना। अब मैं जो कह रहा हूं तुझे, तेरी खोपड़ी है और क्या है, मैं बोल रहा हूं हृदय से, तुझे लग रहा है मैं खोपड़ी से बोल रहा हूं ना। इट इज नॉट आई हु इज द स्पीकर इज वन एल्स। भगवानुवाच, कहा ना, श्री भगवानुवाच। भगवान कृष्ण में बोले, भगवान बुद्ध महावीर में बोले, भगवान गुरु नानक में बोले, भगवान जीसस में बोले। भगवानुवाच, हृदय में रब बसता है। बुद्धि से किताबी ज्ञान होगा, किताब का रट्टा जिंदगी से मैच नहीं करेगा। ये एक एक शब्द इस जिंदगी से मैच करेगा। क्या तो ना, गीता का दर्शन के मुझे देख कर ही लिखी है। खोपड़ी में आ गया 15 साल पहले, तेरी खोपड़ी में नहीं आ रहा। तेरी खोपड़ी पूरा समझने को राजी नहीं, अभी भी मरी पड़ी है मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं। तो कहा इस प्रकार बुद्धि से परम आत्मा, परम आत्मा, आत्माओं के ऊपर एक, जहां से तू आया इस धरती पर पहली बार, परम आत्मा को जानकर, परमात्मा को जान। पहले कौन है ये परमात्मा? कौन है परमात्मा? है सिंग लगे हुए उसको, 100 खोपड़ी हैं, सारे संसार के चेहरे उसी के हैं, सारी गर्दनें उसी की हैं। 800 करोड़ कह रहे हैं तो 800 करोड़ चेहरे उसी के हैं। एक मुख नहीं, 800 करोड़ मुख उसके हैं। 2 पांव नहीं, 1600 करोड़ पांव उसके हैं।
दो हाथ नहीं 1600 करोड़ हाथ उसके हैं, दो आंख नहीं 1600 करोड़ आंख उसकी हैं, एक मुख नहीं 800 करोड़ मुख उसके हैं। समझ आ रही है? वो परम आत्मा, सागर से बूंद निकली, करोड़ों बूंदे निकाल ले, लोटे भर ले, पर सागर में डाल दे सागर हो जाते हैं। तो हम सब आत्मा इस संसार में भ्रमण करने के लिए आए, अपने घर नहीं लौटे, वो परम आत्मा। तो कहा इस प्रकार बुद्धि से, खोपड़ी क्योंकि मेन है, बुद्धि के बिना तेरे को अकल आएगी नहीं, बुद्धि से परम आत्मा को जानकर, एवं बुद्ध्या पर बुद्धवा, खोपड़ी से परमात्मा बुद्धवा को जानकर, और बुद्धि के द्वारा, खोपड़ी के द्वारा ही होगा ना, मन को वश करके, मन को वश करके, वश क्या, मन क्या है, वही मैं मेरा। और मैं मेरा के 5 टूल कौन से हैं? 5 टूल, फिर कहा ना 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसको कहता है तू। 5 इंद्रियां क्या है? ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुख, त्वचा। इनसे ज्ञान क्या मिलता है? आंख से दृश्य, रूप, रूप देखता है, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल, देखता है। क्या भाई किधर देख रहा है बे, इधर देख, होता है नहीं, कई बार तिरछी आंख से ऐसे देखते हैं, फिर रूप ही देख रहे हैं ना। आंख, कान को जरूरत नहीं पड़ती, कान वाला नहीं पकड़ा जाता, वो तो बस ऐसे ही, आज तो अपने आंख वाला पकड़ा जाता, किधर देख रहा, देख देख। तो ये आंख रूप देखती है, अंदर सिग्नल जाता है, मन में विचार उठता है, विचार उसको भोगने का उठ रहा है, यह विचार सुंदरता को देखता है, ब्यूटीफुल गॉड क्रिएशन, और आगे बढ़ जाता है। यह विचार उसको लेकर साथ साथ घूमता है अंदर, जब साथ साथ अंदर घूमता है, तेरे अंदर वासना क्रिएट करता है, कामना क्रिएट करता है, तो ये विकार बन जाता है। बाहर देखा, परमात्मा की खूबसूरती बनाई, चेहरे को श्रृंगार है, ब्यूटी, श्रृंगार विकार नहीं है। कान से शब्द सुने, शब्द, तो कोई किसी की बुराई, कहीं कुछ बुराई, कहीं कोई रस आ रहा है शब्दों में, और एक है जो भगवता को सुन रहा है, ईश्वर को, सत्य। तो ये शब्द जब भगवता को लेते हैं तो मस्ती आती है, संसार के रस को लेते हैं तो अच्छा, अरे वहां गए थे ना, अरे बड़ा मजा आया, खाना पीना भी मिला और बड़ी मौज मिलती है भाई डिस्को में, और पता है मुफ्त में मिलता है, और वो बड़ा प्यारा है यार, प्यारी है। अब ये अंदर जो है डिस्को चलने लगा, अभी से वो जगह दिखने लगी, अब वो रस आने लगा, और रस क्या कह रहा है, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी मिलूं। कान शब्द, शब्द कोई बोल रहा है, रस ले रहे हैं, एक भगवता का, एक फालतू बात है, खूब डिस्को देखे, खूब रस लिए, खूब वासना में जिए, खूब कामनाओं में जिए, बस यार सब एक ही है, बस भगवता, भगवता का रस जहां से आया था, सतगुरु के शब्दों को ले रहा है, मस्ती मौज वाणी, भगवता के कुछ गीत सुन रहा है, भजन सुन रहा है, आंख से भगवता की पिक्चर्स देख रहा है, कहा ना, नहीं तो उसको देख रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, सड़क पे चलते हुए कूद काद, रूप, शब्द, नाक, गंध, खुशबू बड़ी अच्छी, ओ माय गॉड, ये कौन है, परफ्यूम, खुशबू आ रही है। एक परफ्यूम कौन लगाता है कि हमारी तरफ देखो, परफ्यूम वही लगाते हैं, मालूम है ना, हमारी तरफ देखो, एक वो और एक वो जो नहाते नहीं है, दो ही लोग लगा सकते हैं, एक जो नहाता नहीं है और दूसरा हमें देखो, वो दूसरों के लगाते हैं। परफ्यूम देख बनाते भी लोग ऐसे ही हैं, अपने को खुशबू नहीं आती जो लगाता है, दूसरे को आती है। तो हमें देखो चलते हुए, जब तक कोई देखे नहीं ना, 5,000 की पेरिस से मंगाई थी, कोई वो देख रहा है, फिर तो ये गंध, खुशबू दिखाना चाहती है, अट्रैक्ट करती है किसी को अपनी ओर। जब अट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, अंदर की वासनाएं, कामनाएं जागती हैं। अब ये होता है तो स्पर्श का मन करता है, स्पर्श मिल जाए, किसी तरह मौका मिल जाए, चलते हुए हाथ ही लग जावे, इससे होता है ना। तो एक है सब कुछ करके देख लिया, अब तो ये हाथ सिर्फ उस ब्रह्म को छुए, मेरी बाह थाम ले,
उस उसका स्पर्श चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ परमात्मा चलता है। तो चरण स्पर्श, स्पर्श ये भी स्पर्श है, जो लगते ही तेरे अंदर की वासना और कामना जीरो हो जाती है, विचार ही नहीं आते, थॉट्स ही नहीं आते, और अगर थॉट आए तो सामने खाली हो जाते हैं। क्यों? ब्रह्म स्वरूप अंदर से जिसके काम रूप को, वासना को जिसने जीरो कर दिया, तो तेरी वासना कामना को भी चूस जाता है। तो फिर स्पर्श किसका? वासना और कामना वाले का। वो तो फिर दो हीटर मिल गए, तो चलो भाई, और स्पर्श लिया, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंदर से एक स्थिर स्वरूप आने लगा, क्योंकि सामने वाला कोई मांग ही नहीं है उसकी। मेरी परफ्यूम भी असर नहीं कर रही, मेरे अच्छे कपड़े भी असर नहीं कर रहे, इसको कितना भी लॉलीपॉप दे लो कोई फर्क ना पड़ता। तो ये कौन बंदा है भाई? तो उसकी ओर खिंचाव आता है, आकर्षण, और उस आकर्षण में अंदर वाले से मुलाकात होने लगती है कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए फिर सत्य का संग चाहिए, संसार का संग छूटता जाता है। तो स्पर्श, एक स्पर्श जो किसे छूता है, फिर वो कहता है चले, तो चलो। एक स्पर्श जो कि अंदर गुम होता चला जाता है। तो रूप, शब्द, गंध, स्पर्श और रस। रस जुबान पर जो आता है, हाँ बिरयानी, चलें खा के आए, जुबान का रस है ना। रस, एक रस कोई माँ का ले रहा है, पिता का ले रहा है, भाई का ले रहा है, वो एक अलग एक सदगुरु के चरणों का स्पर्श ले रहा है वो, और एक संसार का, माँ पिता का, और एक संसार में वासना और कामना वाले का। वो जो रस है इस जुबान से, इस मुख से तो लेता है। तो ये रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस, ये पांच जो है विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ओम जय जगदीश। देवा कहेगा मैं ऐसी की तैसी कराऊं है, पर मुंह से तोते की तरह बोलकर निकल जाता है। तन मन धन मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, तब मैं करूंगा नहीं। तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। देवा कहेगा मैं ऐसी की तैसी कराऊं। तन तू रख के बैठा, धन तेरे पास, मन तेरे पे, इनसे तो फिर पांचों रस आएंगे। तो ये रस कहां से आ रहे हैं? ये शरीर के रस कहां से आ रहे हैं? कहां से मिल रहा है सब? कर्मेंद्रियां कैसे काम कर रही हैं? हाथ पैर कैसे जो उनसे भोग का आनंद लेता है तू, शरीर का भोग कर। काम रूप इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो ज्ञान दे रही है, बाप है ये, मां है ये, गुरु है, इससे तो भोग सकते हैं ना। चलो, तो एक तरफ माया काम और एक तरफ राम, चुन ले। काम को चुन या राम को चुन, कृष्ण को चुन या संसार को चुन। यही कृष्ण कह रहे हैं। इस प्रकार बुद्धि से परम आत्मा को जानकर, पहले जान परमात्मा कौन, जो इन पांच रसों से विरक्त हो गया, जिस संसार की व्यर्थता को देख लिया। जब देखता है तो सिर्फ परमात्मा, सुनता है तो परमात्मा, सुगंध लेता है तो परमात्मा, जीवा पे स्वाद लेता है तो परमात्मा, स्पर्श लेता है तो परमात्मा। जिसके जीवन में सिर्फ परम आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा इस मन पांच, मैं मेरा, कोई मैं ही तो देख रहा हूं, मैं ही तो सुन रहा हूं, मैं ही तो सुगंध ले रहा हूं, मैं ही तो स्वाद ले रहा हूं, मैं ही तो स्पर्श ले रहा हूं, और फिर मेरा वो बन जाता है पोजीशन, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, मेरा प्रेमी, मेरा भाई, मेरा घर। तो मन मैं मेरा से उठते हुए रस, तो क्या कहा है? इस प्रकार बुद्धि से, खोपड़ी क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है, सब यहीं से आता है, परम आत्मा को जानकर और बुद्धि के ही द्वारा, जिससे तू परमात्मा को जाना, मन पांच इंद्रियों के इस भयंकर मैं मेरा, जिससे पांच तेरे ये अंदर चले जाते हैं विकार, विषय विकार बन जाते हैं। जब आंख से देखे, वाह वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ माय गॉड, और चलता चला गया। जैसे गार्डन में देखता है फूलों को, देखता है दूर पहाड़ों को, मजा आ गया, कोई वासना नहीं जागती।
कोई कुछ नहीं, पर अंदर से तेरे देखते ही अंदर चलता गया और बार बार मुड़ मुड़ के देखता है, रातों को नींद में उसको देखता है, तो ये विकार बन गया। शब्द रातों को जूझ रहे हैं, अंदर संसार के विकार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, अंदर विचार चल रहे हैं, शब्दों की भीड़ लगी पड़ी है, और आ रहा है शाम को रात को ख्वाबों में करिश्मा कपूर, शाहरुख खान, तो रस ले रहा है। तो ये रस और एक परमात्मा ईश्वर, मेरे कृष्णा, मेरे भगवान, मेरे सदगुरु। तो कहा आत्मा इस प्रकार बुद्धि से परम आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा, बाय द माइंड, मन को वश करके, मन उठ, जिंदगी भर इस मलमूत्र को ही देखता रहेगा, क्योंकि हर शरीर में मलमूत्र है। जो वैराग आता है, पहले राग करता है तो 5 श्रृंगार दिखते हैं अंदर। जब तू जो है वैराग यानी परमात्मा चाहिए, वापसी, वानप्रस्थ, तो इसको मलमूत्र का कटोरा जान। चेहरे को देखकर यही जान कि 30-40 साल बाद चेहरा कैसा होगा। अभी तो बड़ा खूबसूरत है, 40 साल बाद क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा। इसका सड़ा हुआ शरीर दुर्गंध भरा हुआ, अंदर का मलमूत्र बाहर आ जाएगा, गला देगा इसकी चमड़ी को। तो कहा इस बुद्धि के द्वारा मन को वश कर, तेरा मन हरामी जो है सदा भोगना चाहता है, 70 साल का बूढ़ा भी भोगना चाहता है, जहां शमशान के पास खड़ा है वो। तो कहा इस बुद्धि के द्वारा मन को वश करके, जो सदा चाहता है कि मेरी चले, मेरी चले मतलब मेरा बच्चा मेरी माने, मेरी बहू मेरी माने, मेरा बेटा मेरी माने, मेरा वो माने, मन को वश कर, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा, छोड़ सब। तो कहा बुद्धि के द्वारा ही होगा ना, ज्ञान मिल रहा है ना। अब खोपड़ी को तूरी मनन कर, मनन, मेरा मन तेरा मन टकराए और तेरा मन गिरे और मेरे मन को ले आ ऊपर, क्योंकि मेरा मन हृदय में आ गया है। माई माइंड इज हार्ट नाउ, I am not, God is there, God speaks, श्री भगवान वाच। तो कहा इस बुद्धि के द्वारा आत्मा को, परमात्मा को जान, और बुद्धि के द्वारा ही मन हरामी को, जो सारा दिन बाहर कूदता है बंदर बंदरी की तरह, वश में करके। हे महाभावो, अर्जुन पर इतनी विश्वास है, इतना विश्वास है, शिष्य जब मिल जाता है ना अर्जुन जैसा, खुश हो जाता है गुरु। कहते हे महान कह दिया उसको, बाहो देख, अभी पहुंचा नहीं है पर अंदर बीज जो है फूटा है, और अंदर से देख कर कहा हे महाबाहो। हो सकता है यही कह रहे हो, यही तो कहा है, आज यहां बुला लिया। क्यों कि 1 लाख साल पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, फिर उसने मनु को, फिर इक्ष्वाकु को। ये ज्ञान राजाओं के अंदर आते ही, अहंकारियों को मिलते ही गिर गया। वो सिर्फ संसार की लग्जरी में मर गए, सेठ शौकार बन गए, भूल गए मुझको। इसलिए अब ये ज्ञान फिर अर्जुन तेरे द्वारा संसार को देना चाहता हूं। 5200 साल के बाद भी भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैं फिर से देना चाहता हूं तुझको। इन मूढ़ बुद्धियों को बता कि इस बुद्धि से परम आत्मा को जानकर और इसी बुद्धि से मन, मैं, मेरा, 5 जो से तेरे जो अंदर चले जाते हैं, ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसको अंदर जो विचारों से तो अटैच हो जाता है, इस मन को वश कर प्यारे बुद्धि से। फिर क्या कहा, हे महाबाहो, हे मेरे प्यारे अर्जुन, महान तू है, मेरा शिष्य, मेरा बच्चा, तू मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे मालूम है। हे महाबाहो, तू इस काम रूप, रूप से कामना, वासना, रूप क्यों कहा, क्योंकि शरीर में आंख, आईज क्रिएट्स 80% ऑफ और विकार। आंख तेरी 80% विकार लाती है, दृश्य रूप। देख ले, रूप किसी का देखे, बहुत बड़े कमिटमेंट काम पे जाना है आज मेरे को, आज छोड़ो ना, सोच अभी करिश्मा कपूर आ जाए, अभी तो यहां से नहीं जाएगा, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं बाहर संसार में, कि चले आज, आई कम टू मीट यू, मैं समझी, मेरे को पता लगा कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, you see my all the pictures, so I want a Costa, 1 cup of coffee with you in Costa, let us go। अभी तुझे ऑफिस जाना था आज,
करिश्मा आ गई, अच्छा ओके, बाद में सोचेंगे बिजनेस नौकरी। तो क्या का रूप, रूप कृष्ण भगवान ने रूप को सबसे ऊपर क्यों रखा? काम रूप, कामना रूप के साथ जुड़ी हुई जो है, पर साथ में क्या है? शब्द, रस, गंध, स्पर्श, पर रूप सबसे ऊंचा है। रूप के बिना काम, अंदर वासना जागेगी, कामना जागेगी। अंधे आदमी को ज्यादा नहीं जागते, जो जन्मांध है ना, उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है वासना, पर कामना उसमें हावी होती है, कामना हावी है। तो इसलिए कहा कि तू, हे मां बाहो, तू इस काम रूप, यानी रूप से वासना और कामनाएं जुड़ जाती हैं। इस काम रूप दुर्जय, दुर्जय जही शत्रु महाबाहो, काम रूपम दुरासदम, इस दुष्ट को, इस दुष्ट शत्रु को मार डाल, इस दुष्ट शत्रु को मार डाल। हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। रूप जो वासना लाता है, कामना लाता है, मार डाल। क्यों? बुद्धि से परमात्मा को जान। कस्तूरी कुंडल बसे, अंदर कस्तूरी बसी है तेरे अंदर, उससे जिससे तेरा मल मूत्र का खटोरा सुगंध दे रहा है, कोई सुगंध बाहर आ गई, तेरे को कोई नहीं पहचानेगा, यहां पर सब साथ छोड़ देंगे तेरे वाले, और तुझे गले को तभी लगाएगा आगे परम आत्मा, अगर तूने उस आत्मा, उस सुगंध की कहीं सम्मान किया, कहीं उसकी प्यास रखी, कहीं उसको प्यार किया। जिंदगी भर परमात्मा कहेगा तूने मेरे बेटे को पूछा नहीं। तू सोच, तू अपने किसी दोस्त के पास अपने बेटे को छोड़ दे और तू कहे कि मैं अमेरिका जा रहा हूं 2 साल के लिए और मैं आपको खर्चा दे के जा रहा हूं, ये लो चेक 20 लाख रुपया, बच्चे का ध्यान देना। तू 2 साल बाद आए और तेरा बेटा कहे मुझे इन्होंने नाश्ता नहीं दिया, खाना नहीं दिया पापा, कई बार भूखा रहा हूं, माँ गुरुद्वारे में गया वहां भी लंगर नहीं मिला, मैं भूखा सोया हूं, और चिबड़ा बना हुआ वो, क्या कहेगा तू? तू प्यार करेगा उसको? 20 लाख जिसको दिया, क्या करेगा? उसी टाइम वहां से भागेगा, हट, जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म। ऐसे परमात्मा तुझे कहेगा, तेरे अंदर मैंने अपना बच्चा भेजा था, आत्मा, मेरा अंश, तूने उसको प्यार नहीं किया, इस मलमूत्र के कटोरे में लगा रहा। जिसने तेरी 24 घंटे सेवा की, मेरे बच्चे ने 70 साल 60 साल जिसने सेवा की, जा भोग सजाए, कहेगा कि नहीं? तू 2 साल में मर जाएगा, तेरे बच्चे को ऐसे कर दे, तू 60 साल उसकी औलाद को नहीं पूछता। इसलिए 84 से 84 लाख मौत की सजाएं मिलती हैं। इसलिए कहा, इस प्रकार श्री भगवान वाच क्या है? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थय भय आत्मानम आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परम आत्मा को जान और बुद्धि के द्वारा मन, मैं, मेरा, 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलते 5 विषयों का रस बाहर ले, अंदर मत ले जा। बाहर रस विकार नहीं, श्रृंगार है, खूबसूरती है। काम वासना ना हो तो सृष्टि चलेगी कैसे? क्रोध ना हो तो संसार में नियम कैसे चलेंगे? लोभ ना हो तो तू कर्म कैसे करेगा? मोह ना हो तो बच्चों को बड़ा कैसे करेगा? अहंकार ना हो तो खेल चलेगा कैसे मैं तू का? पर हे मूर्ख, इसको अंदर मत ले जा। अंदर जाए तो ये विषय विकार बन जाते हैं, बाहर है तो श्रृंगार है, खूबसूरती है। जैसे तेरे शरीर पर तू सब श्रृंगार करता है, चूड़ियां, चेन, ये तो कहा, इस बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश करके, हे महाबाहो, मेरे प्यारे महान अर्जुन, बाहुबली, तू इस काम रूप दुर्जय दुष्ट शत्रु को मार डाल, जीरो कर दे। फिर हे अर्जुन, संसार में कोई ऐसा घर नहीं जहां तुझे यहां जन्म दूं, तू मेरे परम धाम आएगा। समझे? नहीं समझे? इसी धरती पर यहीं देख रहे हो सामने रथ लगा है, अर्जुन को ज्ञान दिया था। आज यही ज्ञान, ये श्लोक फिर जिंदा हो रहा है और बड़ा गहरा श्लोक है ये।
क्योंकि तेरा शरीर तेरी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, इंद्रियां तेरी मन से जुड़ी हुई हैं, मन तेरा आगे कहीं पर आत्मा से जुड़ा हुआ है, और आत्मा परमात्मा से। तो कहा ना, अगर तू देखे तो आत्मा से बैक से रोशनी आई शरीर में, बुद्धि चली, मन विचार आए, इंद्रियां जागी 5, और शरीर ने एक्शन लिया। So body is the slave of your senses. Senses are the slave of your mind. Mind is the slave of your soul. And soul is nothing but the supreme soul. तो ये समझो, अरे यहां से जाओ तो इसको जानो, मरो, यहीं पे मार डालो, यहीं दफन कर जाओ। अहंकारी दुर्योधन यहीं छुपा था। तेरा अहंकार रहा तो आखिरी में मौत से छुपना चाहेगा, और अहंकार खत्म हो गया तो मौत का स्वागत करेगा। और जिसने मृत्यु का स्वागत किया वो अमर हो गया, उसका जन्म सफल हो गया। ओम जय श्री कृष्ण।